जद्दोजहद में हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं जब तक के वादी में गिरने वाले खून की बदौलत कश्मीरियों का उनका हक़ आज़ादी मिल नहीं जाता। भारत और इसके खित्ते के बेहतरीन मफाद में यही है कि वो 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के भारत को मसला कश्मीर पर बामानी मुज़ाकरात की दावत। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब में कहा कि भारत अगर ये समझता है कि वो ताकत के जोर पर कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबा लेगा तो ये उसकी भूल है। कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। कश्मीरियों का खून बहाने से ये मसला हल नहीं होगा। भारत के बेहतरीन मफाद में है कि 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। कश्मीरी गुज़श्ता 7 दहाइयों से अपने खून से आज़ादी की दास्तान लिख रहे हैं। जबर के सामने कश्मीरी आज भी डटे हुए हैं। भारत लाखों की तादाद में कश्मीर में इजाफा करता जा रहा है। तनाज़ा कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों में मुज़म्मिर है। हम हर महाज पर कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं। हर फोरम पर कश्मीर की आवाज उठाई। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान जौहरी मुल्क है। हमने क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हर जारियत का दंदान शिकन जवाब दिया। पाकिस्तान की अमन पसंदी कोई कमजोरी नहीं। मकबूजा कश्मीर समेत तमाम तस्फियात मामलात को बातचीत से हल किया जाए। कश्मीर तकमील पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा। इस मिशन को पूरा करना हमारी तरजीह है। मुस्तहकम पाकिस्तान तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी की वाहिद जमानत है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब। कहा मकबूजा कश्मीर के लिए पाकिस्तान की हिमायत में कमी आई है ना ही आएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल को हमेशा अहमियत दी। कौमों की आज़ादी की तहरीक में अरूज सवाल तारीख का हिस्सा है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की दिफा के लिए हम वक्त तैयार, वही कश्मीरियों को भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। कश्मीरियों को अस्करी तरबियत हासिल करनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर को एक बार फिर जिहाद कश्मीर का बेस कैंप बनाएंगे। पाकिस्तान हमारी मंजिल है। पाकिस्तान के साथ नजरियाती ताल्लुक हमारे ईमान का हिस्सा है। आलमी बरादरी मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम का नोटिस ले। सदर जरदारी की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। बीजिंग में चीन के अजीम अवामी हाल में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते का सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर आसिफ अली जरदारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। चीनियों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी और सी-पैक मंसूबों पर भी बात हुई। मुलाकात के मौके पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफ्द के अराकीन भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी की सदर शी जिनपिंग को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन का मुआहदा तय। सनत, तिजारत और इक्तसादी शोबे में ताउन के फिरोग के लिए याददाश्त पर भी दस्तखत। सेहत, मीडिया, तवानाई, समाजी और इक्तसादी तरक्की समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और चीन के सदर शी जिनपिंग भी तकरीब में मौजूद थे। बाद अज़ां सदर शी जिनपिंग ने सदर आसिफ अली जरदारी और उनके वफ्द के एजाज में इशाइये का भी एहतमाम किया। सदर जरदारी के नेशनल पीपल्स कांग्रेस के कायमा कमेटी के चेयरमैन से भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान सदाबहार दोस्ती को उजागर किया। ताउन को मजीद गहरा करने के लिए मुसलसल आला सतह के तबादलों की जरूरत पर जोर। सदर जरदारी ने बीजिंग में चीन के कौमी हीरोज की यादगार का दौरा किया। चीन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज की यादगार पर फूल रखे। सदर जरदारी ने चीन के हीरोज की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान को पस्ती की तरफ धकेल दिया गया था, अब ठहराव खुशाइन। तरक्की के सफर की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार तब्दीली की आमद की अलामत है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए आए अराकीन पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा महंगाई की रफ्तार में कमी आना मुआशी बेहतरी का इशारा है। स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी कारोबार और सरमायाकार बरादरी के एतमाद की झलक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफाक में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। मरियम नवाज पंजाब में एक माँ और बेटी के जज्बे से काम कर रही है। अराकीन पंजाब असम्बली ने तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा मियाँ साहब आप मरियम नवाज जैसी बहादुर और लायक बेटी पर जितना फ़ख्र करें कम है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अरकान पंजाब असम्बली से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस करती हूँ। अराकीन असम्बली की रहनुमाई और एतमाद ही हमारी क़ुव्वत और कामयाबी का बाइस है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमन गंडापुर से PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की मुलाकात। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ के सवाबी जलसे से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। सूबाई सदर ने वज़ीर आला को जलसे की तैयारियों पर मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आला अली अमीन ने पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने कहा, सवाबी इंटरचेंज के करीब खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। बानी PTI की रहाई और पार्टी के लिए किसी कुर्बानी से दरेग ना किया है और ना ही करेंगे। तहरीक इंसाफ के लिए नई मुश्किल। 8 फरवरी सवाबी जलसा, फंड्स की कमी। KPK में ग्रुप बंदी के बाद फंड्स का ना होना बड़ा चैलेंज। KPK नए सदर जुनैद अकबर मुतहरिक। जलसे का कामयाब बनाने के लिए हर इलाके के सदर को जिम्मेदारी सौंप दी। फंड्स के बगैर लोगों को घरों से निकालें, जलसे को कामयाब करें। इंसाफ यूथ विंग को खास हिदायत की गई कि तादाद ज्यादा हो। एहतजाज की पहले भी बहुत कालें आई जिन्हें अवाम ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, जलाओ घेराव की सियासत को अवाम ने रद्द कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने बानी PTI के आर्मी चीफ को लिखे गए खत पर बात करने से इनकार कर दिया। मुल्क में आबादी बढ़ चुकी, सड़कें छोटी हो चुकी, इसी वजह से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जरूरी है। सहाफियों को कहा, आपकी बातें सुनकर लगता है मैंने कारकर्दगी के मेडल्स पहन लिए। मैं मीडिया वर्कर्स के लिए अपने दौरे हुकूमत में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। सहाफियों के लिए अच्छी हाउसिंग कॉलोनी होनी चाहिए। कहा, मेरी रगों में कश्मीरी खून दौड़ता है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा अल्लाह ताला एक दिन सच कर दिखाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI ने 8 फरवरी को लाहौर में जलसे की इजाजत मांग ली। 8 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के सिलसिले में लाहौर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच है। PTI ने 19 फरवरी को लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी। 19 फरवरी को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच। ये पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी के मैच छीनने की वतन दुश्मन कोशिश है। पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में तनहा और शर्मिंदा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अपने सियासी मफादात हासिल करने के लिए बानी PTI इस कदर गिर सकता है, शायद इसके सपोर्टर भी नहीं सोच सकते। बानी PTI ने भी बात न मानी तो सदारत छोड़ दूंगा। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का मर्दान में PTI वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मैं सियासी कारकुन हूँ, सियासी नौकर नहीं। गलत को गलत और ठीक को ठीक कह सकता हूँ। चोरों को पार्टी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासत को कारोबार नहीं बनाएंगे। हर कारकुन की रिपोर्ट बानी PTI तक पहुँचाऊंगा। जब तक बानी PTI का एतमाद वज़ीर आला पर है, हम उनके साथ खड़े हैं। इदारे हमारे अपने हैं, उनकी मजबूती मुल्क की मजबूती है। हमसे गलतियां हुई, हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। जो आज हम पर हंस रहे हैं, कल उन्हें भी उसका सामना करना पड़ेगा। लाशें और जख्मी हमने उठाए, फिर भी मुतालबा करते हैं अदालती तहकीकात की जाए। बानी PTI का आर्मी चीफ के नाम खत एक चार्ज शीट है। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना खून बहा रही है। जवान और अफसर शहीद हो रहे हैं। इन हालात में ऐसा खत लिखना कि अवाम और अफवाज के दरमियान कोई खलीज हायल हो गई है, इंतहाई अफसोसनाक है। ये खत अभी तक ना देखा ना पढ़ा, पता नहीं किस कबूतर की चोंच में है और वो कब किस मुंडेर पर उतरेगा। ना जाने कौन लोग कहां से बैठकर खत लिखते हैं और बानी PTI उसे अपना खत करार दे देते हैं। ये नाम निहाद खत बानी PTI की शदीद मायूसी और परेशानी का इजहार है। वो कभी एक दरवाजे पर दस्तक देते हैं, कभी दूसरे पर। बानी PTI कभी मुज़ाकरात शुरू करते हैं और कभी वजह बताए बगैर किसी और रास्ते पर चल पड़ते हैं। PTI के पास वाहिद रास्ता संजीदा मुज़ाकरात है। बेमकसद खतूत नवीसी से कुछ नहीं मिलेगा। 2023 में भी सदर अलवी के जरिए खत आर्मी चीफ को भेजा गया था। बानी PTI को ना उस खत की रसीद मिली थी, ना उस खत के रसीद मिलेगी। हमजा शहबाज का वजारत आला का केस कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। हमजा शहबाज से काफली के वोट मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर रखा है। काफली के वोट मुस्तरद होने पर परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बन गए थे। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर भी कल समाअत होगी। स्कूलों में कुरान पाक की लाजमी तालीम के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस सरफराज डोगर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले के बाद सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस ऑफिस को मौसूल। 5 जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवाई थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी को भी 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवाई गई थी, जिसमें उनसे 10 फरवरी का जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की गई। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास कल तलब। इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट के कमेटी रूम में दिन 2 बजे होगा।
जुडिशल कमीशन को 49 नामजदगियां मौसूल हुई हैं। 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और 45 सीनियर वकला के नामों पर गौर होगा। कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद, रास्ते जल्द खुलवाने के लिए कमिश्नर कोहाट की सरबराही में जिरगा कल तलब कर लिया गया। फरीकैन की 15-15 रुकनी कमेटियों के अराकीन शिरकत करेंगे। जिरगे में असला हवालगी बंकर्स को गिराने पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। एक फरीक टल पाराचनार रोड खोलने से मुतालिक तजावीज देगा। तजावीज में फरीकैन के मुसाफिरों को मुश्तरका तौर पर बसों में सफर करवाना शामिल। टल पाराचनार रोड पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने की तजवीज भी शामिल। कुर्रम में दोनों फरीकैन के बंकर्स मिसमार करने का सिलसिला जारी। अब तक 38 से ज्यादा बंकर्स मिसमार किए जा चुके हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान में अफगानिस्तान के कायम मकाम सफीर मौलवी सरदार अहमद शकीब की मुलाकात। बैरिस्टर सैफ ने बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से अफगानिस्तान की क़यादत के लिए ख़ुसूसी पैगाम दिया। कहा कबायली और सियासी उमाइदीन और उलमा के वक्त को अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। मुलाकात में दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान राबते बढ़ाने पर इत्तफाक। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी और मौलाना फजलुर रहमान खलील भी मुलाकात में शरीक थे। हुक्मरानों ने कश्मीरियों के खून और नामूस को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं भारत का मनफी रवैया और हर धर्मी अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों पर अमल दरामद में रुकावट है। इंसाफ के नाम पर बनी अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर के लिए कब हरकत में आएगी? हम कश्मीरी शहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान ने कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हम शहरग को हिंदू साम्राज्य के मातहत नहीं रख सकते। हमारी जिम्मेदारी है भारतीय मजालिम का शिकार माओ बहनों का साथ दें। हम कश्मीरों के मामले पर किसी डील को नहीं मानते। रियासत जम्मू कश्मीर को हक खुद इरादियत मिलने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात लेंगे। मुलाकात में जनवरी में जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की बीजिंग में चीनी EV बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात। सिंध में सरमायाकारी की दावत। सिंध हुकूमत की जानिब से ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को फिरोग देने के लिए हर मुमकिन ताउन की भी यकीन दहानी कराई गई। शर्जील इनाम मेमन ने कहा हुकूमत सिंध सरमायाकारों को टैक्स में रायत, जमीन के फरहमी और रेगुलेटरी मंजूरी के अमल को आसान बनाने समेत हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी।